जय श्री कृष्णा मित्रों। क्या आपको पता है कि महाभारत में किस योद्धा के रथ पर किस देवता का वास था? वैसे तो महाभारत काल में एक से बढ़कर एक पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन एक योद्धा को महारथी बनाने में एक विशिष्ट रथ की आवश्यकता होती थी। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा ऐसा रथ था जो सबसे शक्तिशाली और वो किस योद्धा के पास था। तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ ही साथ कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। तो कौन से थे वो योद्धा जिनके दिव्य रथ के कारण श्री कृष्ण भी अपने सुदर्शन चक्र से भी क्षति नहीं पहुंचा सकते थे? तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पितामह भीष्म की। भीष्म पितामह के रथ में इतना बल था कि उसे किसी भी अस्त्र और शस्त्र से क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती थी। उनकी रथ में इतनी शक्ति थी कि यदि पितामह भीष्म स्वयं रथ से उतरकर आत्मसमर्पण न करते तो उनकी मृत्यु असंभव थी, क्योंकि उनके रथ में 6 प्रकार के अश्व थे, जिसके शक्तियों का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, जब वे अश्व चलते थे तो धरती कंपायमान होने लगती थी। जिन घोड़ों की मात्र टक्कर से बड़ा हाथी भी धराशायी हो जाता था, भीष्म जी को रथ उनके पिता शांतनु जी ने उन्हें वरदान स्वरूप दिया था। और जब महाभारत युद्ध चल रहा था, भीष्म ने पांडवों की सेना का आधी सेना का संहार स्वयं अकेले ही कर दिए थे। इसके बाद जब पांडवों ने हाथियों से निर्मित व्यूह की रचना की, तब पितामह भीष्म ने अकेले ही उस व्यूह को तोड़ डाला था। तब पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, भीष्म ने अकेले ही यह व्यूह किस प्रकार तोड़ा? तब श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि जितना भीष्म बल है, उतना ही उनके रथ के अश्वों में भी बल है। उनके रथ को खींच रहे एक एक घोड़े में 22-22 हाथियों का बल है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, इस तरह तो हम किसी भी व्यूह से पितामह भीष्म को नहीं रोक सकते। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, समय बहुत बलवान होता है, समय आने पर उनको भी परास्त होना होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे रथ के बारे में, जो भीष्म के रथ से भी शक्तिशाली था, किंतु उनकी मृत्यु का कारण भी उन्हीं का रथ ही बना। ऐसा महान योद्धा यदि चाहता तो समग्र सृष्टि को अपने अधीन कर लेता। जिसने अर्जुन जैसे महाशक्तिशाली योद्धा, जिसने महादेव से युद्ध किया था, उसे भी भयभीत कर दिया था। जिसके आगमन से कुरुक्षेत्र के मायावी शक्तियों का भी नाश हो गया था। जो उच्च कुल का होते हुए भी नीच कुल का कहा गया हो। हम बात कर रहे हैं मित्रों अत्यंत शक्तिशाली सूर्य के समान तेजस्वी महारथी कर्ण की। महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता? उनके धनुर्विद्या की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी किए थे। उनके पास अमृत से निर्मित कवच कुंडल था, जिसे कोई भी दिव्यास्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। इसलिए महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र से कहकर कवच और कुंडल उतरवा लिए थे। जिसके बाद सूर्यदेव भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, भगवान ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, मित्रों, हर कर्तव्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि हर पिता की तरह युद्ध से पहले अपने पुत्र को कुछ भेंट दे। तब सूर्यदेव ने कर्ण को अपना दिव्य रथ प्रदान किया था, जो युद्ध के दूसरे प्रहर तक अत्यंत शक्तिशाली रहेगा, लेकिन दूसरे प्रहर के बाद उसकी शक्ति विलुप्त हो जाएगी। इसीलिए कर्ण की मृत्यु दूसरे प्रहर में हुई थी। कर्ण के और भी बातें हैं जो हम बता रहे हैं। कर्ण को सूर्य का अंश माना जाता है। कर्ण के पास विजय नाम का धनुष था। कर्ण के पास कई दिव्य अस्त्र थे, जैसे कि अग्नेस्त्र, पशुपास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, भार्गवास्त्र, गरुणास्त्र, नारायण अस्त्र और नागपात अस्त्र। कर्ण के पूर्व जन्म में उनका नाम दंभोदवा था और वे एक असुर थे मित्रों। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी और उनके धर्म पिता महाराज पांडु थे। जन्म पांडु और कुंती के विवाह से पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा दोस्त था और महाभारत युद्ध में उसने अपने ही भाइयों के खिलाफ दुर्योधन की तरह लड़ाई लड़ी थी। अब बात करते हैं तीसरे मायावी रथ के बारे में, जिसके आगे महाबली भीम को भी झुकना पड़ा था, जिसने अर्जुन की पिता इंद्र की देवासुर संग्राम में मदद की थी, जिसके पास देवताओं से भी ज्यादा भयानक शक्ति थी। वो इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे। फिर क्यों अर्जुन ने उनके प्राण ले लिए? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं असम के राजा भगदत्त की। भगदत्त के पास इंद्र की तरह ही हाथी था। भगदत्त के हाथी का नाम सुप्रतीक था, जिसके आगमन से बड़े योद्धा, रथी, महारथी भय से कांपने लगते थे। इसीलिए भगदत्त को अर्जुन ने मृत्यु के घाट उतार दिया। अब जानते हैं सबसे शक्तिशाली अर्जुन के रथ के बारे में। उनको ये रथ अग्निदेव के कहने पर वरुण देव ने प्रदान किया था और उनके रथ को और शक्तिशाली बनाने के लिए महाबली हनुमान को पताका के रूप में बैठाया था।
इसीलिए पूरे महाभारत में सबसे शक्तिशाली रथ अर्जुन का ही था, क्योंकि जिस रथ के सारथी स्वयं नारायण हो और पवन पुत्र हनुमान विराजमान हो, तो भला उस रथ के आगे कौन सा रथ ठहर सकता था। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य बातें जो हमने आपको बताया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में आप लोग जुड़े रहें, तो आपको हमेशा ये सब मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।